महाभारत, अर्जुन की वापसी और माया सभा का रहस्य, सीजन 2, एपिसोड 8। अर्जुन का वनवास अब समाप्त हो चुका था। वह योद्धा जो कभी इंद्रप्रस्था से अकेला निकला था, अब लौट रहा था, नए अनुभवों के साथ, नए आशीर्वादों के साथ और एक नए भाग्य के साथ। उसने पवित्र नदियों की यात्रा की थी, गुप्त राज्यों को देखा था, दूर दूर के देशों तक गया था और द्वारका जैसे दिव्य नगर तक पहुंच गया था। उसने उलूपी से विवाह किया था, जो नगों की राजकुमारी थी। उसने चित्रांगदा से विवाह किया था, जो मणिपुरा की राजकुमारी थी। और अंत में उसने सुभद्रा से विवाह किया था, कृष्ण की प्रिया बहन से। ये मिलन मानो खुद विधि ने तय किया हो। और अब अर्जुना इंद्रप्रस्था लौट रहा था, वही नगरी जिसे बनाने में उसका भी योगदान था, वही राज्य जो पांडवों का था। जब लोगों ने अर्जुना को देखा तो पूरी नगरी खुशी से भर गई। गलियों में उत्सव सा जग गया, शांखों की ध्वनि आकाश तक गूंज उठी, महालों की बलकोनियों से फूल बरसाए गए और अर्जुना के भाइयों ने उसे खुले दिल से अपनाया। युधिष्ठिरा के चेहरे पर राहत की मुस्कान थी। भीमा ने उसे बल और प्रेम के साथ गले लगा लिया। नकुल और सहदेव ने प्रेम और सम्मान से उसका स्वागत किया। लेकिन महल के अंदर एक हृदय बेचैन था। द्रौपदी, पांडवों की रानी, उसने अर्जुन के लौटने का इंतजार किया था। लेकिन अब अर्जुन एक और पत्नी के साथ लौट रहा था, सुभद्रा। एक पल के लिए द्रौपदी के हृदय में दर्द उतर आया। वो गर्व से भरी थी, वो महान थी और वो आसानी से प्रभावित होने वाली नहीं थी। सुभद्रा ने ये बात समझ ली। वो द्रौपदी के कक्ष में राजकुमारी बनकर नहीं गई, वो विनम्रता के साथ गई, सम्मान के साथ, हाथ जोड़कर और एक कोमल हृदय के साथ। उसने द्रौपदी के सामने प्रणाम किया, एक प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं, बल्कि एक छोटी बहन के रूप में। द्रौपदी ने उसे चुपचाप देखा। उसने सुभद्रा में अहंकार नहीं देखा, घमंड नहीं देखा, अपनी जगह लेने की इच्छा नहीं देखी। उसने सिर्फ विनम्रता देखी। और धीरे धीरे द्रौपदी के मन का क्रोध पिघलने लगा। उसने सुभद्रा को अपना लिया और पांडवों के घर में फिर से शांति लौट आई। समय बीता और एक बालक का जन्म हुआ, अर्जुना और सुभद्रा का पुत्र, कृष्ण का भांजा। एक ऐसा बालक जो जन्म से ही महानता लेकर आया था। उसका नाम था अभिमन्यु। जन्म के समय से ही उसमें एक अलग ही तेज था। उसकी आंखों में साहस था, उसके चेहरे पर सुंदरता थी और उसका भाग्य पहले से ही भरत के भविष्य से जुड़ा हुआ था। कृष्ण ने उस बालक को गहरे प्रेम से देखा, क्योंकि वो जानते थे कि एक दिन यही बालक कुरुक्षेत्र के रणभूमि में सबसे चमकदार योद्धाओं में से एक बनेगा। लेकिन वो समय अभी नहीं आया था। फिलहाल इंद्रप्रस्था बढ़ रहा था। पांडव न्याय के साथ राज्य कर रहे थे, युधिष्ठिरा धर्म के मार्ग पर चल रहे थे, भीमा अपनी शक्ति से प्रजा की रक्षा कर रहा था, अर्जुना अपने युग का महान योद्धा बन चुका था, नकुल और सहदेव राज्य में सौंदर्य, बुद्धि और अनुशासन ला रहे थे, और उनके साथ खड़ी थी द्रौपदी, तेजस्वी, शक्तिशाली और गरिमा से भरी हुई। राज्य समृद्ध होने लगा, बाजार फलने फूलने लगे, किसान सुरक्षित थे, व्यापारी बिना भय के यात्रा करते थे और दूर दूर के लोग इंद्रप्रस्थ की चर्चा करने लगे। एक ऐसे राज्य के रूप में जहां शांति थी, शक्ति थी और धर्म था। लेकिन विधि अभी भी अपना काम कर रही थी। एक दिन अग्निदेव कृष्ण और अर्जुना के पास आए। वो चिंतित थे। बहुत समय से अग्निदेव अनेक याज्ञों की आहुतियां ग्रहण कर रहे थे, लेकिन अब
उन्हें अपनी शक्ति वापस पानी थी और इसके लिए उन्हें प्रचिन खांडवा वान को ग्रहण करना था। लेकिन एक समस्या थी। उस वन की रक्षा बहुत शक्तिशाली बल कर रहे थे। यहां तक कि इंद्रदेव, देवों के राजा, भी उस अग्नि के विरुद्ध खड़े थे। अग्निदेव को ऐसे योद्धा चाहिए थे जो उनकी रक्षा कर सके जब तक वान जल रहा हो, और इसलिए उन्होंने कृष्ण और अर्जुना की तरफ देखा। अर्जुना ने ध्यान से सुना। कृष्ण शांत खड़े रहे। ये कोई सामान्य विनती नहीं थी। ये विधि द्वारा रचित एक महान पल था। अग्निदेव की सहायता करने के लिए अर्जुना को ऐसे अस्त्र शास्त्र चाहिए थे जो उसकी शक्ति के योग्य हो, और तब दिव्य उपहार दिए गए। अर्जुना को प्राप्त हुआ एक महान धनुष, गांडीव, एक ऐसा धनुष जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा था। शक्तिशाली, दिव्य और अभेद्य। यही धनुष आने वाले समय में अर्जुना के नाम का हिस्सा बनने वाला था। उसे अनंत बाण भी मिले और एक शक्तिशाली रथ भी। कृष्ण ने अपना दिव्य चक्र उठाया, सुदर्शन चक्र, और फिर कृष्णा और अर्जुना अग्निदेव के साथ खड़े हो गए। तब खांडवा वान जलना शुरू हुआ। आग की लापतें आकाश तक उठने लगी। धुआं स्वर्ग तक छा गया। वान के प्राणी भय से भागने लगे। देवता भी ऊपर से इस दृश्य को देख रहे थे। इंद्र ने अग्नि को रोकने के लिए वर्षा भेजी, लेकिन अर्जुना अटल खड़ा रहा, हाथों में गांडीव लेकर। उसने इतनी तेजी से बाण चलाए कि आंख उनका पीछा भी ना कर सके। उसके बाणों ने आकाश में एक दीवार बना दी। वर्षा उस दीवार को पार ना कर सके। कृष्णा अपर शक्ति के साथ चल रहे थे। साथ मिलकर कृष्णा और अर्जुना ने अग्निदेव की रक्षा की और प्रचिन खांडवा वान दिव्या अग्नि में समा गया। लेकिन उन्हीं लापतों के बीच एक जीव अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ आया। माया दानवा, एक महान वास्तुकार, माया और भ्रम का माहिर, अद्भुत रचनाओं का निर्माता। उसने अर्जुना से रक्षा की भीख मांगी। अर्जुना ने उसकी जान बचा ली। कृष्णा ने भी उसे जीने दिया, और माया दानव कभी इस कृपा को भूल नहीं सका। हाथ जोड़कर उसने अर्जुन से कहा, आपने मेरी जान बचाई है, मैं इसका बदला कैसे चुका सकता हूं? अर्जुन ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन कृष्ण ने भविष्य की तरफ देखा। उन्हें पता था कि अब क्या जरूरी है, और इसलिए माया दानवा को एक कार्य दिया गया। पांडवों के लिए एक सभा बनाने का कार्य। एक ऐसी सभा जैसी दुनिया ने कभी ना देखी हो। सुंदरता की सभा, आश्चर्य की सभा, रहस्य की सभा और माया की सभा। और इस तरह शुरू हुआ निर्माण महामाया सभा का। दिन बीते, फिर महीने बीते। सबसे उत्तम सामग्री इकट्ठी की गई। अनमोल रत्ना, चामकी धातुएं, क्रिस्टल के फर्श, सोने के स्तंभ, छुपे हुए जलकुंड और ऐसी दीवारें जो मानो अपनी ही रोशनी से चमक रही हों। माया दानवा ने अपनी पूरी कला लगा दी, अपना सारा ज्ञान लगा दिया, अपनी सारी माया शक्ति लगा दी, और अंत में सभा तैयार हो गई। जब पांडव उसमें प्रवेश करते हैं तो वो चकित रह जाते हैं। माया सभा सिर्फ एक महल की सभा नहीं थी, वो एक अद्भुत संसार थी। फर्श पानी जैसा दिखता था, और पानी चिकने पत्थर जैसा। जहां दरवाजे नहीं थे, वहां दरवाजे दिखते थे। दीवारें रोशनी में गायब होती हुई लगती थी। प्रतिबिंब जीवित चीजों की तरह हिलते हुए लगते थे। हर कोने में एक रहस्य छुपा था। दूर दूर के राजा और ऋषि इसे देखने आए, और सब निशब्द रह गए। ऐसी सभा किसी ने कभी नहीं देखी थी। इंद्रप्रस्था की महिमा अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गई, और उस महिमा के साथ युधिष्ठिर की कीर्ति पूरे भारत में फैलने लगी।
लोग कहने लगे, युधिष्ठिर जैसा धार्मिक राजा कोई नहीं, इंद्रप्रस्था जैसा चमकता राज्य कोई नहीं, पांडवों जैसे योद्धा कोई नहीं। लेकिन दूर हस्तिनापुर में ये बातें दुर्योधना के कानों तक पहुंची और हर शब्द उसके हृदय को जाला गया। पांडव, जिन्हें वो कभी मिटा देना चाहता था, आज पहले से भी ज्यादा महान हो गए थे। उनकी नगरी अधिक समृद्ध थी, उनका राज्य अधिक शक्तिशाली था, उनकी कीर्ति अधिक चमक रही थी और उनकी प्रजा उनसे प्रेम करती थी। दुर्योधना ये सब सह नहीं सका। शकुनी उसे ध्यान से देख रहा था। उसने दुर्योधना के अंदर बढ़ती हुई जलन को पहचान लिया, और जहां जलन बढ़ती है वहां विनाश का बीज उगता है। जल्द ही दुर्योधना इंद्रप्रस्था आया, कौरवों के साथ और हस्तिनापुर के कई बड़े लोगों के साथ। पांडवों ने उनका सम्मान के साथ स्वागत किया। युधिष्ठिर ने उन्हें परिवार की तरह अपनाया। उसके हृदय में कोई द्वेष नहीं था, लेकिन दुर्योधना की आंखें बेचैन थीं। वो चमकती दीवारों को देख रहा था, सोने के स्तंभों को देख रहा था, क्रिस्टल के फर्श को देख रहा था, धन को, सुंदरता को, शक्ति को, और उसके अंदर ईर्ष्या और तेज होती जा रही थी। फिर वो माया सभा में प्रवेश करता है। शुरू में वो चकित रह गया। सभा असंभव सी लगती थी, हस्तिनापुर के किसी भी महल से ज्यादा सुंदर। दुर्योधन संभल संभल कर आगे बढ़ा, लेकिन माया सभा के भ्रम उसे उलझाने लगे। उसने देखा जैसे सामने मजबूत जमीन हो, लेकिन वो पानी था। उसने कदम बढ़ाया और सीधा जल कुंड में गिर पड़ा। आवाज पूरी सभा में गूंज उठी। सब मेहमान उसकी तरफ मुड़ गए। कुछ लोग हैरान रह गए, कुछ लोग अपनी हंसी छुपाने लगे। दुर्योधन पानी से उठा, अपमानित। उसके वस्त्र भीग चुके थे, उसका गर्व घायल हो चुका था, लेकिन माया सभा ने अभी उसे छोड़ा नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने सामने कुछ देखा जो पानी जैसा लग रहा था, इसलिए उसने अपने वस्त्र संभाल कर उठा लिए ताकि भीग ना जाए। लेकिन वहां पानी था ही नहीं, वो तो सिर्फ क्रिस्टल का फर्श था। फिर से लोगों की नजर उस पर टिक गई। फिर से उसके मन पर लाज और अपमान का वार हुआ, और तब एक हंसी सुनाई दी, द्रौपदी की। कुछ लोग कहते हैं वो हंसी थी, कुछ कहते हैं उसके शब्दों ने दुर्योधन को और गहरा घाव दिया। लेकिन उस पल जो भी हुआ, दुर्योधन ने अपने आप को गहरा अपमानित महसूस किया। उसका चेहरा सख्त हो गया, उसकी मुट्ठियां कस गईं। उस चमकती हुई सभा में पांडवों की महिमा से घिरे हुए दुर्योधन की ईर्ष्या घृणा में बदल गई। अब वो सिर्फ सिंहासन नहीं चाहता था, अब वो बदला चाहता था। वो पांडवों को गिरता हुआ देखना चाहता था। वो उनका गर्व तोड़ना चाहता था, उनका राज्य, उनकी खुशी, उनका सब कुछ छीन लेना चाहता था। जब दुर्योधन हस्तिनापुर लौटा, वो चुप था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। शकुनी उसके पास आया। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उसका मन पहले से ही काम कर रहा था। उसे दुर्योधन की कमजोरी पता थी, और उसे युधिष्ठिर की कमजोरी भी पता थी। युधिष्ठिर धार्मिक था, लेकिन उसमें एक खतरनाक कमी थी। वो चुनौती को ठुकरा नहीं सकता था, खासकर पासों के खेल की चुनौती। और शकुनी पासों का माहिर था। एक योजना जन्म लेने लगी, तलवारों से नहीं, सेनाओं से नहीं, बल्कि चल से। एक खेल रचा जाएगा, एक ऐसा खेल जो बाहर से बिल्कुल निर्दोष दिखेगा, लेकिन वही खेल पांडवों के भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगा। माया सभा ने दुनिया को इंद्रप्रस्थ की महानता दिखा दी थी, लेकिन उसी माया सभा ने दुर्योधन के हृदय की सबसे अंधेरी जलन को भी जगा दिया था। और अब वही जलन भारत को ले जाएगी,
महाभारत के सबसे पेद्दादायक पलों में से एक की तरफ। पासों का खेल, पांडवों का पाटन और द्रौपदी का अपमान। कहानी अभी जारी है। अगर आप महाभारत की इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं, तो एएसए हिंदू विजडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो भारत की प्राचीन कथाओं से प्रेम करते हैं, क्योंकि यहाँ से महाभारत और भी अंधेरी होगी और गहरी होगी और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी।